मेरा टारगेट है कि राजस्थान में एक भी शहीद ऐसा नहीं रहे जिसकी मृत्यु हुई। सुबह 4 बजे मैं मजदूरी करवाने जाता हूँ। बहुत गरीब वहाँ रोटी राटी खाने को नहीं, 10 किलोमीटर पैदल जाना भी नहीं कर जाती वह रोटी। पूरे दिन भूखा मरता रहता, काम करता, बड़ी हो गई, घर में काम करता था, बर्तन मांजना, वो करना, पोछा लगाना। सोचा ही नहीं इतना पैसा भी कोई आएगा। अच्छा, बहुत लंबा कितनों का वो बता रहा हूँ, इतना है कि जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पर डे का 2-2 करोड़ रुपए कमाएगा बंदा। तो संघर्ष की कहानी तो बहुत तगड़ी रही है। खूब बांटिया, खूब किया। आज भी मैं 200-250 बच्चा में पढ़ाऊँ, मेरा पढ़ाएगा IAS IPS भी बनेगा, पता नहीं। आप 20 साल पहले का इतिहास उठा के देखें तो कुछ भी नहीं था। उसके बाद में मेरे आने के बाद ही विकास हुआ। पहले तो विकास नाम की चीज ही नहीं, कुछ भी नहीं। इनका था कि जनता मेरे साथ है। मैं प्रधान रहा हूँ 2 बार, मेरी मैंने कभी तनख्वाह तक नहीं उठी, वो भी वहीं बाउंसर पे साइन देंगे, लोगों को स्टाफ को देंगे। राम राम जी, मोक्ष पूजल को सिक्र पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंची विधानसभा क्षेत्र नीमका थाना के अंदर, और नीमका थाना तो भी सबने पता है कि भाई जिलो है वो भी बन चुके है, और अभी मैं चुनाव की यात्रा है बा करन लग रहा, अलग अलग जिला के अंदर जाके, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के अंदर जाके। तो मेरे साथ में ही अभी नीमका थाना से जो टिकट मिली है बीजेपी की, प्रेम सिंह बाजोर जी, तो आके साथ में अभी हाँ बातचीत करांगा। चुनाव की 2 बार ये चुनाव है वो निकाल भी चुके हैं। 10 साल ये इजा विधायक बन की रहा है। की कहानी है बा बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, विधायक ये बाद में बने ही 2003 में, 2013 में, पर जो ये अपनी लाइफ में जो संघर्ष करो है, अगर आप एक बार सुन लियो 5 मिनट भी देखी तो यहाँ पता लग जाएगा कि इंसान ने के करना चाहिए के नहीं करना चाहिए। तो प्लीज वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और ये 2 वीडियो थाने जरूर देखना है। राम राम जी, स्वागत है थारो जल को सिक्कर पर। राम राम जी। थारी कहानी है वह बहुत स्ट्रगल भरी है, तो वह कहानी मैं भी जानना चाहूँ, और मेरी जनता, मेरा दर्शक ही वह भी जानना चाहूंगी। बहुत लंबी कहानी है, लंबी कहानी है तो दो गाइस पूरा दिन लगे कोई पूरी होनी भी लंबी कहानी ना, एक दिन की कहानी ना थे, 5 मिनट में बताओ। पैदा तो मेरा गांव मलकेड़ा है, पहले ग्राम पंचायत बाजूर होती, अब तो पंचायतें अलग अलग बैठे हैं। गरीबी में ही, हाँ बहुत गरीब, हाँ रोटी राटी खाने को नहीं मिलती। अच्छा, खानो तो खाने को नहीं मिलता। हाँ खाते उस जमाने तो लड़ाई रोटी की, और कोई लड़ाई को नहीं, कपड़ा की। तो माता पिताजी क्या क्या करता? माता पिताजी तो घर को काम करे, घर में भी रहता। पिताजी ये जगह आगे रहता, दारू पानी पी के 24 घंटे। बहुत संघर्ष करे मेरे को। तो एक गांव रोटी से 10 किलोमीटर पड़ा है। मोटी मोटी बातें बता दूंगा। सीकर हेडक्वार्टर, सुबह 4 बजे मैं मजदूरी करवाने जाता हूँ, तो एक बाजरा की रोटी राड़ी चाय दिया करता, दूध हो गए। अच्छा, भी टाइम पर थे। और मैं खाके और सीकर जाया करता हूँ पैदल, और शाम का वापसी आता हूँ, तो भी एक रोटी से ही पूरा दिन काटता। बस 10 किलोमीटर पैदल जाता भी मैं गड़ जाती वह रोटी। पूरे दिन भूखा मरता रहता, काम करता। कौन से सन की बात कर रहे हो? अब सन तो मेरी उम्र हुई लगभग 68 साल की, और उस टाइम पे ज्यादा कोई 17-18 साल की उम्र ही। उससे पहले बड़ी होंगी, घर में काम करता था, बर्तन मांजना, और करना, पोछा लगाना। आप बताया कि स्कूल पंच बढ़िया पहली बार 7वीं में जरा देखी स्कूल में 12 को ही निकला। अच्छा, क्योंकि संघर्ष ही तो करे हो। हाई को ना पोजिशन को नहीं, रोटिया का हिसासा को ना कौन और ढेर खाई करे खड़े। दूसरा का घर भारी पोचो थे करो, तड़प्या, माता पिताजी ने संघर्ष करता देखा, घर परिवार ने देखो, एक छोटा सा गांव थे निकला। ये राजनीति में कहीं आया, धीरे धीरे थारो बिजनेस कैसे से स्टार्ट करो भाई? राजनीति और व्यापार दोनों साथ साथ चले। बताओ। जब बताइए 77 में मैं पंच बना था, उस टाइम पे मैं अड़का पड़का व्यापार भी करने लगी। क्या व्यापार? मैं सबसे पहले एक ट्रक हाफ बॉडी जो नहीं है, पत्थर गियर वाली, उसमें 25% पाती मिलाई। अच्छा। फिर उसके बाद में धीरे धीरे आप आधी 1, 2, 3 गाड़ियां हो गई। तो काफी टाइम उस काम को किया। फिर हम ठेकेदारी लाइन में आ गई। अच्छा। बजरी वगैरह, पत्थर, बिल्डिंग मटेरियल नहीं होते, उस लाइन में आ गई। फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ठेकेदारी में खूब लंबा टाइम तक काम किया। फिर भगवान ने इतना दिया कि कभी कल्पना ही सोचा ही नहीं इतना पैसा भी कोई आएगा।
अच्छा, बहुत लंबा पैसा कितनों कमाया। का वो? मैं बता रहा हूँ इतना है कि जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पर डे का 2-2 करोड़ रुपया कमाएगा बंदा लगा। चौवन्नी के लिए मतलब तरसा करता 2 करोड़ कमाया हाँ, दिन का। दिन का भी कमाएगा। तो संघर्ष की कहानी तो बहुत तगड़ी रही है। तगड़ी खूब बांटिया खूब गिरा। हम्म हिंदुस्तान में व्यापार खूब गिरे, बाहर विदेश में गिरे। हम्म फिर तो खूब आगे आगे करता गया। बाकी मैंने कभी पैसे को रोका नहीं, क्योंकि मेरे गरीबी देखी थी तो मेरे को आज भी कोई गरीब आदमी दिखता है तो बड़ी तकलीफ होती है। अच्छा, आज भी मैं 200-250 बच्चा पढ़ाऊँ, मेरा पढ़ाएगा IAS IPS भी बनेगा, बता दूंगा। अच्छा। तो मेरा पढ़ाएगा खूब बच्चों को पढ़ाता हूँ, ऐसी बढ़िया शानदार। मेरे गांव में भी सारे गांव के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। चाहे कोई, मैंने कभी जाति पाति की राजनीति नहीं की, ना कोई भी हो गरीब आदमी हो तो उनकी मदद करता हूँ। नीम कथाना माया के सोच की समझ की के कुछ थानियां लाग्यो कि अपन नीम कथाना में जाके जनता की सेवा करें। नीम का धड़म तो मैं पहला चुनाव सीकर से लड़ा था। उस जमाने में क्या कांग्रेस थी, अच्छा और सीकर जो अपना जाट बहुल्य क्षेत्र है। अच्छा। जाट 99%, 99 कांग्रेस पे वोट डालते। अठे में ही ले आएगी, 8,100 कम। वहां चुनाव हार गया मैं सीकर में लड़ा। जाट कांग्रेस में डालते थे वोट, यहाँ जाटों की संख्या कम थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई वहां चलेंगे क्योंकि वो नाको निकल जाए। अच्छा, और पाल पड़ी की जीत नाको निकल गो 14 दिन में। 15 दिन पहले ठे आया थे और थे तो मैं तो 15 दिन के सुन के आई ही, लोगा को जानी हूँ देखी हूँ। थे 14 दिन ही बता रहे हो, 14 दिन के अंदर कहीं हवा पलट दी। नहीं, आवाज तो देखो, मैंने एक आदमी को, मेरे को टाइम ही नहीं मिला। मैंने उस टाइम पे सिंगल आदमी को भी नहीं कहा मुझे वोट देना। केक रोड़े आ गया कहीं को निकले, मतलब जो टिकट मिल गई आए को गाँव में चले गए वोट दीजिए भाई, या सार्वजनिक रूप से। बाकी व्यक्तिगत इंडिविजुअल मिल गया, मैंने किसी को ही नहीं कहा क्योंकि इतना समय ही नहीं था। अच्छा, दे दिया, जनता ने वोटर बढ़ गए, मैंने 200 वोटा 200 वोटा लोगा का 14 दिन में किया दिल जीत लिया। बताइए। अरे 14 साल तक लोग कौन जीत पावी ही। नहीं, वो मूवमेंट था बीजेपी के पक्ष में, राजस्थान में मूवमेंट था। आए हाथ जोड़े लोगों से, पता ही ना, मतलब गाँव में गयो वोट दीजिए भाई, गलाओ मैं कोई नहीं कहीं। अच्छा, बैठ की भगवान 14 दिन जो भी जय भी थे संघर्ष करो, लोग प्यार दुलार आशीर्वाद पूरा थान भरपूर देखी, थान जीताया के कुछ थे 5 साल में करवायो भी है। खूब करे काम हमने। नीम का दान पहले कुछ था ही नहीं। आप 20 साल पहले का इतिहास उठा के देखें तो कुछ भी नहीं था। अच्छा, ये सिर्फ यहाँ के जो राजनीति करने वाले कांग्रेस का राज होता था ऊपर नहीं, और वो खाली थाना की तहसील की राजनीति करता। कड़ा कोई ने छुटा दिया, कड़ा कोई ने गाल दिया, लेकिन विकास नाम की तो चीज ही को नहीं। रोड को नहीं, गाँव पानी पीने के लिए नहीं था जनता के पास। मैं जब आया था तो औरतें जो है ऐसे इकट्ठी हो जाती थी, 500, 100, 200, 300, 50, एक हैंडपंप लगा दे मैं पूरा गाँव पानी देता, मतलब एक ट्यूबवेल लगा दे मैं पूरा गाँव पानी देता, एक वोट देती सड़क। बहुत बुरा हाल। तो उसके बाद में मेरे आने के बाद ही विकास हुआ नहीं। पहले कोई विकास नाम की चीज ही नहीं थी, कुछ भी नहीं था। सारा डेवलपमेंट है आज नीम का धड़म, वो 20 साल के अंदर ही हुआ है, पहले कुछ नहीं। सारी माइन साइन मोदियों की थी। यहाँ खनिज पदार्थ बहुत है, हर तरह का मिनरल है, सब पे उनका कब्जा था। अच्छा, हाँ, दादागिरी से MLA करता, दादागिरी से राजनीति करता, ऊपर नीचे कांग्रेस को राज किया करता। जनता की कभी शुद्धि नहीं ली उन्होंने, जनता का कभी भला किया ही नहीं। अच्छा, उनके ब्लड में ही नहीं है जनता का भला कर। जनता का शोषण कैसे किया जाए वो उनके ब्लड में। की का ब्लड में? मोदियों की जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पिताजी के, उनके दादाजी के, उनके परिवार में ब्लड ऐसे है, ये भला नहीं करते, मिस यूज करते। देखा तो काफी लोगों को सुना हाँ कि भाई बाण के बाद में तो बहुत विकास हुआ है। कहीं को नहीं, पर 5-7 आजकल सोशल मीडिया बिठा मिले करा बेटे बेटे सारे दिन कड़ा हैंडपंप के ठेनू फोटो छाप दी, कड़ा ठेनू छाप दी, एक हैंडपंप ने 4 जगह दिखावा। और 20 साल पहले वह हैंडपंप मारे तारी फोटो लेना लो कोई होको नहीं है कि कहाँ कटे आ भी टाइम 2013 के अंदर भी चुनाव निकाले हो तो भी टाइम की आप आज यहाँ बात कर लें तब तो थोड़ा बहुत 12-13 साल में वो गो चेंज, 10-12 साल में उसके बाद तो चेंज। बताइए ना, विकास करना, लोगों के बीच में जाना, गांव वाइज ऑन रिकॉर्ड बात बता रहा हूँ मैं आपको कि पहला चुनाव लड़ा MLA बढ़ गया, राज भारतीय जनता पार्टी का बढ़ गया। नीम का थाना में इनके वोट जो है वो मात्र उस टाइम पे
5,500 वोट थे महाजन समाज। हम्म, पूरे खाद्य जो, अब तो बहुत काम हो गया, आजकल तो ऑनलाइन हो गया, कंप्यूटर सिस्टम हो गया। पहले जो खाद्य की दुकानें होती थी ना गाँव में, बहुत घपला करते थे, सारा मैनुअल सिस्टम था। एक भी यहाँ बढ़िया के अलावा दूसरा नहीं था, उन्हें रिकॉर्ड चेक कर। तो वो गाँव में एजेंट टाइप वो काम करते थे, शहर के बढ़िया जाके वहाँ खाद्य पदार्थ की दुकानें सारी सरकारी उनके पास होती, वही सारी रिपोर्टें देते थे। ऐसा मतलब एक सिस्टम जचा रखा था जिसका कोई मतलब बताइए, सिवाय शोषण के अलावा कुछ था ही नहीं। लोगों को बहुत शोषण करते। मेरे आने के बाद जीतना हारना कोई मायना नहीं रखता, कम से कम पब्लिक का शोषण बंद हो गया। विपक्ष तो बोला है कि हमने पब्लिक को जगा दिया है यार। विपक्ष तो बोला जो 5 साल में काम हुए वो आज तक हुए को नहीं। देखो, विपक्ष बोल दे, मैं बोल दूं, थे बोल दो, इससे तो कोई मतलब नहीं। आंकड़ा तो आंकड़ा ही। अब आंकड़ा उठा के देख लीजिए भाई, इतनो संघर्ष देखो, चुनाव लड़या, जीत्या, 2018 के अंदर खड़े ना खड़े के कमी रहेगी। देखो, नीम का दाना की जनता है ना, इसको मैंने आपको बताया कि 20 साल में हमने इनको जगा दिया। इतनी समझदार हो गया कि राज के सागे रहे कि जगा देना मुझे जागता है। जब राज आता है तो उसी के साथ रहते हैं। कांग्रेस का राज है तो यहाँ कांग्रेस के एमएलए को जिता, बीजेपी का है तो बीजेपी को जिता दी। अब वो जो बीजेपी को राज आ रही है जिता देगा, के पतो तय है, 100% पता ही है। कतिक सीट निकाल रही बीजेपी, 170 प्लस आ रही है। बातचीत करा तो जनता के बीच में अभी थे जा रहा हो, देख रहा हो कि कुछ स्थान कमी लाग रही, बन के ऊपर थे चुनाव लड़ रहे हो। अरे साहब, कमी है, कुछ कमी तो कमी हो उसको तो कमी बोला जाए, या तो पिटारा है कमियों का। किया क्या है 5 साल? इस प्रदेश को लूट के खा गए, इतना बड़ा लूटा है। वसुंधरा जी ने जब राज छोड़ा, इनको राज मिला, आप आंकड़ा देखना सर, 15,000 करोड़ का कर्जा था राजस्थान पे, वो बढ़ गया, हो गया 4 साल में आंकड़ा आ गया 45,000 करोड़। और इस साल में 20 से 25,000 करोड़ का कर्जा सबने लूटा है। हर एमएलए मुख्यमंत्री ने सरकारी डिपार्टमेंट सेक्रेटरी से काम, कदे देश आजाद होने के बाद में ऐसा काम नहीं हुआ। वहां 3-3 करोड़ रुपए मिल जाए सोना, पटवारी रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जाए 25 लाख रुपए, फिर कलेक्ट्रेट में के लिए कता का लुटिया हुआ अंदाज। इसलिए प्रदेश को खोखला करती है। मैं आंकड़ा दे रहा हूं आप, कहा 65 साल में 15,000 करोड़ का कर्जा, और 5 साल में बढ़ करके हो जाता है 70-75,000 करोड़ का कर्जा। तो आप अंदाज लगाइए कि किस प्रकार से इन्होंने लूटा। इस पर ये लूट के ले गए लिमिटेड से, इस बेचारी जनता राजस्थान की टैक्स के रूप में वो कर्जा उतारेगी, भुगतना जनता को पड़ेगा। अभी आप यहाँ बात करें तो राजस्थान के अंदर 19 जिला बनाए, एक जिलो भी के अंदर नीम का थाना भी बने हुए, तो भी के ऊपर थारी की टिप्पणी है। अरे साहब, जिला, मेरी बात सुनो, कागजों में लगा के आगे लो साहब, जिला ही बना दे 3 साल पहले बना, खाली कागजा मान दियो कि जिलो बना दियो, पेन से लिख वापिस आता है। अब कोई सरकार ऐसी जगह भुग दो, गला में घंटी बांध दी, 17-17-20 क्यों लाग रहे था गला में घंटी बांध? अरे साहब, 20-20 जिला कोई बढ़िया करेगा। एक जिला में 5,000 करोड़ रुपए चाहिए डेवलप करवा, कोई आंकड़ा के थोड़ा लाग रहे हैं पैसा कटवा। तो मैं तो जिला से ही चुनाव जीत वो चाह। मैं आपको एक बात और बता दूं, जितने भी जिले बनाए ना, ये मेरी आज की कभी नोट कर लेना, एक भी सीट नहीं जीतेगी। एक भी सीट कौन जीतेगी? जिलाली कया क्यों लाग रहे था? मैं राजनीति करूं, मेरे पास पूरा आंकड़ा है। मैं पिछले 15 साल से सर्वे करता हूं पूरे देश में, टीम है मेरे पास, जो मेरे पास टेक्नोलॉजी है। आज की तारीख में देश में किसी के पास भी टेक्नोलॉजी नहीं। अच्छा। सर्वे की कौन सी सीट राजस्थान में हारी है, कौन सी जीत रही है, यहाँ बेटा बता दूंगा। अब की बार राजस्थान के अंदर सरकार, काफी लोग बोल रहे हैं रिपीट भी हो सका है। अजी क्या की रिपीट की बात कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ धन 170 प्लस बीजेपी आ रही है, कहां से रिपीट? ये जो मोबाइल वगैरह बांटे हैं, योजना वगैरह लेके आए, कहाँ का मोबाइल बांटे, कहीं को लूट लिया, प्रदेश को खा गए। भाई जो भी योजना हो, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे वो सरगुमे करते हैं, तो उस बात का फायदा मिलता है। आप लास्ट मूवमेंट पे यदि कोई रेवड़ी बांटोगे तो उसको पब्लिक मानती, कोई दम है ही नहीं। भाई गाँव में के काम बड़े बनाते हो, गाँव में पानी बिजली का, कोई बीमार हो जाना बेचारा हॉस्पिटल का काम पड़े। वसुंधरा जी ने 5 साल में 5 रुपये यूनिट में बिजली दी, 1 रुपया नहीं बढ़ाया 5 साल। और इन्होंने 13 बार पैसे बढ़ाए बिजली, और आज जनता 13 रुपये यूनिट में बिजली खरीदी।
अब गाँव में बड़ा आदमी की तो वो बिलावे लगा क्या मास जय की यूनिट भी काफी फरीक रही। पानी को कोई काम नहीं किया इन्होंने। केंद्र सरकार ने 27,000 करोड़ रुपए दिए इनको, 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए, उनमें से 23,000 करोड़ लेप सब गए। खाली पाइपड़ा जो हम 50% कमी से जगह गाँव में मानी घेर दिया खरीद खरीद, बाकी कोई लेना। अब की बार जहाँ देखा तो जनता के अंदर से जा रहे हो के कुछ रुझान लाग रहे नीम का थाना की जनता ने थे के कुछ कहना चाहोगा? नीम का थाना की जनता मेरे साथ है, 100% चुनाव जीती हूँ। मतलब पहले ही यह बात बता रहे हो तो लोगों मिलो हो बातचीत करो हो बाका आंकड़ा का तहत बता रहे हो क्या कि कुछ स्थान लाग नहीं, दोनों चीज है मेरे पास। के ही भाई पब्लिक से मिल रहा हूँ तो वो मेरे पास अनुभव है 45 साल का। बिल्कुल सही एक तो उससे लग जाता है कि भाई यहाँ पर चुनाव आ रहे हैं। दूसरा मैं आपको बताया मैं सर्वे भी करवा रहा हूँ तो वो भी आंकड़ा है मेरे पास। तो जो नीम का थाना की जनता देख रही है मान्य थे कि कुछ होगा? नीम का थाना की जनता ने पहले बात तो वो मेरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने मेरे जीवन में 100% ईमानदारी से काम किया है। सोलो हर नेता ये कहता है मैं ईमानदार, कहना अलग चीज है और उस रूट से गुजरता है वो अलग चीज होती है। मेरे बारे में राजस्थान में कोई माई का लाल नहीं कह, कांग्रेस का एमएलए एमपी भी नहीं कह सकता कि मैंने ईमानदारी से काम किया है। मैं प्रधान रहा हूँ 2 बार, मैं रहा हूँ मेरी धर्मपत्नी, मैंने कभी तनख्वाह तक नहीं उठाई, वो भी वहीं बाउचर पे साइन करके लोगों के स्टाफ को दे देते। तो फौजिया के लिए थे मूर्ति बनवा रहे हो यो इतनो काम कर रहे हो कि कुछ मतलब तारे दिमाग में आई कि भाई फौजी को जो परिवार हुआ है बाकी खातर मैं यहाँ करूँ या फौजी की मूर्ति में बनाऊ, मतलब कई थारे ऐसी चीज माइंड में आई कि सोच विचारधारा लेके थे कर रहे हो? देखो मैं जब पहली बार एमएलए बना तो मेरे को ये डिपार्टमेंट राजस्थान में, आप राजस्थान का इतिहास उठा के देख रहे, पहले इस डिपार्टमेंट को कोई जानता भी नहीं था। कोई मंत्री होता था उसको एडिशनल दे देते थे, कोई इसकी कदर नहीं थी, कोई पूछने वाला। मेरे को जब ये डिपार्टमेंट दिया, मेरी एक खूबी है कि मैं हमेशा अग्रणीय पंक्ति में रहता हूँ। ये पीछे वाली सीटों पे बैठने की आदत नहीं है, मैं हमेशा अग्रणीय पंक्ति में बैठता हूँ। तो मेरे को कोई काम मिलता है उसको मैं भगवान समझ करके काम करता हूँ। व्यापार में भी इसीलिए सक्सेस हुआ मैं। और आज जैसे राजनीति है तो मेरे को डिपार्टमेंट दिया तो मैंने पूरे राजस्थान में पहली बार जब कांग्रेस की सरकार थी ऊपर, मैंने कैंप लगाए हर जिला हेडक्वार्टर और लोगों की पूरे समस्या मैंने उनकी बहुत निपटाई। पहला टर्नओवर। फिर दूसरा टर्नओवर जब हमारा आया तो उसमें मैंने पूरे राजस्थान में यात्रा निकाली, प्रत्येक शहीद के घर गया, 19 महीने लगे, 1,02,000 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली। और मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ आपको 20-20 मीटिंग गला फाड़ फाड़ के रोजाना लेता था। गाँव माइक तो होता नहीं तो लोगों को समझाता था। एक दिन छुट्टी नहीं की मैंने 19 महीने। लिम्का बुक ऑफ इंडिया का जो रिकॉर्ड है उसमें मेरा नाम दर्ज हुआ उस टाइम। तो मैंने इतना काम किया उस डिपार्टमेंट में, और मैंने तो काम इसलिए किया कि जब मेरे को मिला मैं उसमें देखा कि जो शहीद 48 में, 52 में, 65 में, 70 में जो लड़ाइयों में शहीद हो गए, उन परिवारों को किसी ने पूछा ही नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने 99 की बात उनको पैकेज, तो उनके बच्चों को पढ़ाई वढ़ाई का एक सारा भी मिल गया, मूर्तियां भी लग गई। लेकिन उसके पहले तो कुछ भी नहीं मिला। जब कोई शहीद होता था तो किरासन में तेल डाल के वही मार देते थे, जला देते थे, खाली वो उसके बेल्ट वगैरह भेज देते थे घर। हाँ, पहले तो बॉडी भी होने आया करती। तो मैंने सोचा कि भाई आज तो सरकार भी सक्षम हो गई, इनके पास हथियार भी है, कुछ आर्थिक स्थिति भी ठीक हो गई देश की। जिस जमाने में कुछ भी नहीं था देश में, और जिन लोगों ने लाठियों से लड़ाई करके इस देश को बचाया, चाहे स्वतंत्रता सेनानी, चाहे अपने शहीद परिवार, उनको क्यों नहीं मिले? उनको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। तो मैंने मुख्यमंत्री से बात की, मैंने कहा इनको आपको इनमें बताई, मैंने जैसे आपको बता, तो मैंने कहा एक नौकरी दो परिवार को। कैसे दे? तो IAS वगैरह तो आप भी जानते हो, इनसे काम कराना कोई मामूली बात थोड़ी। तो फिर मैंने मैडम को समझाया, मैडम इनके बच्चे 60 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, अपन नौकरी कैसे दे सकते हैं? मैंने कहा कानून बनाओ ब्लड रिलेशन, उनका पोता पोती दोहिता दोहिती जो भी XYZ परिवार एफिडेविट दे देगा भाई हम इनको नौकरी दे रहे, बात खत्म। उसके बाद में उसको नौकरी दे दो। नौकरियां भी चालू हो गई। लेकिन ये नालायक सरकार, इन्होंने तिलक काटे, नौकरियां उनको दिए, जो इनके चाहते थे उनको तो दे दी।
बाकी उसमें भी पक्षपात किया। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैंने कोई पक्षपात नहीं किया कभी भी। सरकार थी, कांग्रेस के एमएलए एमपी होते थे, उनको सबको पत्र लिखता, टेलीफोन करता था कि भाई ये शहीद है, देश के लिए जान दी, आप भी आओ इस प्रोग्राम। कभी नहीं आए। देखा तो काफी था तुम्हारा भी ज्यादा एक्सपीरियंस है, पर काफी जो शहीद परिवार है बाऊ में मिला हाँ, बाकी अब वीरांगनाओं जब में मिला हाँ, बाकी परिवारों मिला हाँ, बाकी बच्चों मिला हाँ, तो माता के एक दिल ने, एक बाकी आंखें ने, बाकी बच्चा, बाकी जो वीरांगना हुई मन देखी, मतलब खुद की आंख भर आवी ही अरे कि बहुत बने बुरी हालत है। नौकरिया को जहाँ झांसो दे दी ही, फिर जॉब को नहीं मिला है बाने, बच्चा तक की बे कुछ कर को नहीं पावी, तो के कुछ थे बोलना चाहूंगा। बताऊं, हमने तो किया है कि एक नौकरी दिलाने का कानून मूर्तियों के लिए मैडम ने मना कर दिया कि भाई मैं कभी ठाकुर जी की, कभी गवर्नमेंट मान देगी, मैं कहाँ से बजट लाऊंगी। तो मैंने कहा मूर्ति में लगाऊंगा, मैंने उसी दिन प्रण कर लिया था शहीद की। शहीदी की। तो पूरे राजस्थान में लगभग 460 तो हमने लगा दी, बाकी 1500 मूर्तियां लगनी है यो टारगेट आपको? हाँ टारगेट ये बस मेरा टारगेट है कि राजस्थान में एक भी शहीद ऐसा नहीं रहे जिसकी मूर्ति नहीं। भाई अभी तक जितना भी अपने देश के लिए अपना प्राण न्यौछावर करे ही, मन की मूर्ति लगाना बहुत जरूरी है। अब बता रहा हूँ, सबकी लगा रहा हूँ मैं, लगभग 35-40 करोड़ रुपए इसमें लगेंगे, तो बाकी सबकी मूर्ति लगा रहा हूँ। ये देने वाला हुआ है, मैंने यहीं से पैसे कमाए, इसलिए लगा रहा हूँ लोगों के कि भाई सबकी मूर्ति लगे, उनको कम से कम मान सम्मान तो मिले, इसलिए लग रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हमारा तो दान दे कुएं में डाल वो काम करता हूँ, ज्यादा मैं जाहिर भी नहीं करता, रिकॉर्ड भी नहीं रखता कि मैंने कहाँ कहाँ क्या कर दिया, किसको क्या दे दिया। मेरे पास वापरता है तो दे देता हूँ। तो बहुत अच्छो लगे थारो मिलकी, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। लगातार वीडियो के माध्यम से देखे हुए कि भाई नीम का थाना के अंदर आया और प्रेम सिंह जी बाजू आपने साथ में बहुत सारी बातें बस शेयर करी ही। मेरे मन में ही इनकी संघर्ष की कहानी जानन की बड़ी एक ही मिनट में कंप्लीट कर दी। अगर दोबारा मौका मिले तो मैं पूरी कहानी है बात जान के जाऊंगी, क्योंकि आखिर बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, इंटरेस्टिंग ये को नहीं बनी है, बहुत मतलब संघर्ष करे हो। वह एक तो बोला करी कि अपने जो आंसू आवी वह नॉर्मल पानी का करी, खून का आंसू आनो, यानी कि कुछ पिसम जब नौकरी करा करता है, आज तो ये करोड़ों करोड़ों रुपया की शहीदा के लिए मूर्ति लगा रही, काम कर रही। तो बहुत अच्छा लगे मिलगी वीडियो शेयर लाइक और प्यारा प्यारा कमेंट है वह जरूर करियो। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।